अमेरिका और भारत के संबंध काफी पुराने और बेहद घनिष्ठ रहे हैं। दोनों ने परस्पर एक दूसरे का साथ निभाया है, एक दूसरे के साथ एक मधुर संबंध बनाए रखा है। हालांकि अब इन रिश्तों में हल्की खटास देखी जा रही है, हल्की कटुता देखी जा रही है। अमेरिका की चालाकी थोड़ा खुलकर सामने आने लगी है। वजह है पाकिस्तान, भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो भारत को नुकसान पहुंचाने के मौके ढूंढता रहता है, वही पाकिस्तान जो एक मौका नहीं छोड़ता भारत के खिलाफ अपनी घृणा व्यक्त करने का। रोज के तौर पर भारत में अशांति पैदा करने की वही तो कोशिश करता है। अब वही पाकिस्तान भारत के घनिष्ठ मित्र अमेरिका का काफी सगा हो गया है। बाइडेन और शरीफ के बीच में काफी मधुरता देखी जा रही है, दोनों तरफ से काफी प्रेम उमड़ रहा है। और अब तो पाकिस्तान को जो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रखा गया है, उसमें भी अमेरिका का हाथ सामने आ रहा है। जी, वो अमेरिका ही है जिसने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अरे भाई, पिछले दिनों दोनों देशों के बीच में काफी मिलाजुली हुई है। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ खूब गलबहियां की हैं। दरअसल इसके पीछे अमेरिका की भारत से खींच भी है। एक हिस्साहट है कि शक्तिशाली तो अमेरिका है, तो फिर भारत को दुनिया इतना क्यों पूछ रही है। जिस तरह से पीएम मोदी ने SCO मीटिंग में अपने दोस्त पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात की थी, पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का नहीं है। जिसके बाद पुतिन हालांकि यूक्रेन के प्रति कुछ नरम भी हुए थे, उनकी तरफ से शांति की बात भी की गई थी। ये सब अमेरिका को कतई रास नहीं आया, इसलिए अब अमेरिका मौके ढूंढ रहा है भारत को परेशान करने के। पहले बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को F-16 के अपग्रेडेशन के लिए $45 करोड़ की मदद की और भारत ने इस पर ऐतराज भी जताया। अमेरिका ने अब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवाकर फिर एक बार भारत पर निशाना साधा है। हालांकि अमेरिका की इस चालाकी के लिए भारत ने उससे कम लताड़ भी नहीं लगाई। पिछले कुछ दिन से जो अमेरिका भारत को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने दौरे के दौरान S जयशंकर ने पूछ लिया था अमेरिका से कि आप आखिर किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। So it is really for the United States today to reflect whether this, what are the merits of this relationship, what do they get by keeping it? Because at the end of the day, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft capability of the US, I mean, everybody knows where they are deployed and what is the use and what. So, you're not fooling anybody by saying. So, the point is, we really think countries finally make their choices based on their own. अब ये FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर करना, हालांकि इससे भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। भारत तो पहले भी पाकिस्तान की आतंकियों नीति से निपटता आया है, रोज के तौर पर वो आतंकियों का सामना करता आया है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद अब ज्यादा से ज्यादा और क्या कर पाएगा, उससे भी निपटा जाएगा। भारत जानता है कि पाकिस्तान एक डूबता जहाज है जो खुद ही अपनी मुश्किलों से इस तरह से घिरा हुआ है। 4 साल तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। हाँ, इतना जरूर होगा कि अब उसे पहले से ज्यादा आसानी से विदेशी फंडिंग मिल जाएगी, उसकी आतंकी नीतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। भारत को तकलीफ थोड़ी इस बात की है कि भारत के साथ दोस्ती निभाते निभाते कहां वो भारत के दुश्मन देश के साथ प्रेम संबंध निभाने लगा। वो पाकिस्तान जिसे आतंकियों को पालने पोसने वाला माना जाता है, आतंकियों को पनाह देने वाला माना जाता है, दुनिया भर में जो पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों के लिए मशहूर है, अब उसी पाकिस्तान पर अमेरिका डोरे डाल रहा है। किस लिए? सिर्फ भारत को परेशान करने के लिए। तो जो बाइडेन भी समझ ले कि भारत अपनी रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी का सहारा नहीं ढूंढता। ऐसे में अगर अमेरिका सोच रहा हो कि वो अपने इस कदम से भारत को तकलीफ पहुंचा लेगा, तो अमेरिका को ये जान लेना चाहिए कि ये भारत मजबूत भारत है, नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जिसकी ताकत बिल्कुल अलग है, जो मजबूत है, साहसी है। वैसे आप अमेरिका के पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर करने वाले दावे पर कितना यकीन करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या भारत को दिखाने के लिए अमेरिका इस तरह से पाकिस्तान का साथ दे सकता है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।